नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल टॉक में। आज मैं ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो माता पिता और बालक के बीच में प्रेम की कथा है। एक बालक अपने माता पिता को किस प्रकार से प्रेम करता है, उनकी हर बात को किस तरह से मानता है, इसमें बात करेंगे आज। बहुत पुराने समय की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था और माता पिता भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार श्रवण के माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने मन की बात पुत्र से कही। पुत्र ने भी उनकी बात तुरंत मान ली। उस समय आने जाने के साधन आजकल जैसे नहीं थे। लोग तीर्थ यात्रा के लिए पैदल ही जाया करते थे। श्रवण कुमार ने एक कांवर तैयार की, जिसमें एक ओर अपने पिता को तथा दूसरी ओर अपनी माता को बैठाया। वह कांवर को अपने कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अनेक तीर्थों पर ले गया। अंत में वह अयोध्या पहुंचा। वहां के राजा दशरथ हुआ करते थे और राजा दशरथ को ऐसा बाण चलाने का ऐसा अनुभव था कि वह आवाज़ सुनकर ही बाण चला देते थे और सीधे बाण जाकर उसी व्यक्ति के या उसी जगह जाके लगता था। श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने कांवर एक पेड़ के नीचे टिका दी। पास ही सरयू नदी बह रही थी। वह माता पिता के लिए पानी लेने सरयू नदी किनारे पर गया। श्रवण कुमार ने अपना बर्तन नदी के पानी में डुबोया तो इससे कुछ आवाज़ हुई। उस समय राजा दशरथ पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। वे हिरण का शिकार करने आए थे। उन्होंने समझा कि कोई हिरण नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने उसी आवाज़ की ओर अपना बाण छोड़ दिया। बाण सीधा श्रवण की छाती में जाकर लगा। वह चीख उठा। उसकी आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़े आए। घायल श्रवण को देखकर उन्हें अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने प्राण छोड़ते हुए श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। श्रवण बोला, राजन, आप मेरी चिंता न करें। पास ही एक पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं। आप उन्हें पानी पिलाएं। यह कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। सारी बात सुनकर राजा दशरथ को बहुत दुख पहुंचा। वे पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। दशरथ की आहट से उन्होंने पहचान लिया कि यह उनका पुत्र श्रवण नहीं है, कोई और है। राजा दशरथ ने कांपते स्वर में उन्हें सारी घटना कह सुनाई। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप देते हुए कहा, राजा दशरथ, जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी एक दिन इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। यह कहकर उन दोनों ने भी प्राण त्याग दिए। बाद में श्रवण के माता पिता का श्राप सच सिद्ध हुआ। राम के बन जाने के बाद राजा दशरथ ने भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागे थे। हमें इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि बिना सोचे समझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। और दूसरा सीख हमें यह लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से आज पुत्र अपने माता पिता की बातें नहीं सुनते हैं, उनकी कोई भी बातों को इतना महत्व नहीं देते हैं, इसलिए आप अपने माता पिता को खूब प्यार कीजिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि माता पिता ही उस ईश्वर के रूप होते हैं जिन्होंने हमें इस पृथ्वी में जन्म दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।